पितृभ्ये नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष यानी श्राद्ध, यानी श्रद्धा और प्रेम से अपने पितरों को स्मरण करना। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करते हैं, वो जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। मान्यता है कि श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। श्राद्ध और तर्पण से हम पितृ ऋण से मुक्ति पाते हैं। माना जाता है कि जिन आत्माओं को सही विधि से तर्पण या श्राद्ध नहीं मिलता, वे असंतुष्ट रहती हैं। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध उन्हें शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। पितृपक्ष भादो पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या, जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, तब तक चलता है, जो इस वर्ष 7 सितंबर से पूर्णिमा श्राद्ध के साथ शुरू होगा और 21 सितंबर तक अमावस्या तक चलेगा। 15 दिन का ये समय सिर्फ कर्मकांड का समय नहीं है, बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। ये वो क्षण है जब हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी और उन सभी आत्माओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। इसमें तर्पण, पिंडदान और भोजन दान शामिल है। किसी ब्राह्मण को, साधु को, गाय, कुत्ते, कौवे या जरूरतमंद को भोजन कराना श्राद्ध का प्रमुख हिस्सा है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान विशेष पुण्यकारी माने गए हैं पितृपक्ष में। पितृपक्ष में अगर तुलसी की पूजा करें, घी का दिया जलाएं, परिक्रमा करें, तब भी पितृ खुश होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय अगर हम तिल तेल का दिया जलाएं, तो वह भी पितृपक्ष में श्रेष्ठ माना गया है। उसमें हम अपने पितरों को याद करें और उनसे कहें कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखें। किसी को भोजन कराना, किसी गरीब को दान देना या गाय को रोटी खिलाना, ये सब हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन याद रखें, पितृपक्ष सिर्फ कर्मकांड तक सीमित नहीं है, सबसे बड़ी पूजा है। अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने परिवार में प्यार बनाए रखना। याद रखें, भगवान की आराधना तो कोई भी कर सकता है, पर पितरों की नहीं। मतलब जो मेरे पितृ हैं, उनकी आराधना करना मेरा ही कर्तव्य है। भगवान की आराधना कोई भी कर सकता है। अब अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो पितृपक्ष का बहुत महत्व है। जन्म कुंडली का 9वां भाव धर्म और पितरों का आशीर्वाद दर्शाता है और 12वां भाव मोक्ष को दर्शाता है। ज्योतिष में पिता सूर्य को और माता चंद्रमा को मानते हैं। सूर्य जब कन्या राशि में आते हैं तो पितृपक्ष का विशेष योग बनता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, जिसे हम पितृ ऋण भी बोलते हैं, उनके लिए पितृपक्ष के समय में उपचार करना बहुत सही अवसर है। इस समय किए गए उपचार से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु और शनि संबंधित अशुभ योग हैं, तो ये भी पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। राहु सूर्य की युति या नवम भाव में शनि का होना या नवम भाव शनि से पीड़ित होना, राहु से पीड़ित होना, यह भी पितृदोष की ओर इशारा करता है। अगर परिवार में मनमुटाव चल रहा है, विवाह नहीं हो रहा, संतान में विलंब हो रहा है, करियर में रुकावटें आ रही हैं, अगर इस तरह का कोई अनुभव घर में हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि यह भी पितृदोष का लक्षण है। अचानक से किसी की अल्प आयु में मृत्यु हो जाए तो यह भी पितृदोष का एक कारण बताया गया है शास्त्रों में। तो आप सूर्य, चंद्रमा को अर्घ दें, श्राद्ध, तर्पण और पितरों के नाम से दान दें। गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग जिसको बोलते हैं, उसका पाठ करें और पूर्ण विधि से श्राद्ध करें। त्रिपिंडी श्राद्ध अगर एकादशी के दिन करें
तो इससे भी श्रेष्ठ फल मिलता है। इन सभी उपायों से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि कुंडली में पितृदोष के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। तो ज्योतिष कहता है पितृपक्ष वो समय है जब ब्रह्मांड और हमारे पूर्वजों के बीच की ऊर्जा का दरवाजा खुल जाता है। अगर हम श्रद्धा और नियम से तर्पण करें तो केवल पितरों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि हमारी कुंडली में छिपे दोष भी शांत हो जाते हैं। तो इस पितृपक्ष चलिए अपने पूर्वजों को याद करें, उनके आशीर्वाद को महसूस करें, क्योंकि जब पितृ खुश होंगे तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। नमस्कार।